बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम आज वेजिटेबल बनाएंगे ढाबा स्टाइल। जो सड़क के किनारे आपको ढाबे नज़र आते हैं और वहाँ मज़ेदार सी आलू पालक खाने को मिलती है। आज हम वो वाली आलू पालक बना के तैयार करेंगे जो कि इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आलू पालक में हम टमाटर नहीं यूज़ करेंगे, दही का यूज़ करेंगे। और इसमें अब जो हम मसाले डालेंगे कमाल के मसाले हैं, आपने वीडियो को गौर से देखना है। 1 कप मैंने दही का डाल दिया है और इसमें ½ कप मैंने डाला है क्रीम का। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। मसाले जा रहे हैं 1 टीस्पून नमक का जाएगा, इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसमें ½ टीस्पून मैंने हल्दी का डाल दिया, टर्मरिक। ये डाल के तो इसमें अब डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने ½ टीस्पून डाले हैं। इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। कुछ मसाले हम बाद में ऐड करेंगे कुकिंग के दौरान, फिर ही उनका टेस्ट आएगा उसके अंदर, तो इसीलिए मैं इतने मसाले इसमें डाल रही हूँ। और इन सबको मिक्स करके तो ग्रेवी तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई वॉक ली है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। हम इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, जो मैंने 1 कप डाला है इसके अंदर। और इसमें हम आलू डाल के फ्राई करेंगे, जो मैंने इस तरह की कटिंग में काट लिए थे। और ये ½ किलो आलू, ½ kg आलू हैं, इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि आलूओं का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। जब आलू पालक में ये वाले आलू बनते हैं तो आलूओं का जो जायका है वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप फ्राइज़ खा रहे हैं पालक में। जब खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेंगे और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसीलिए आलू को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी ऑयल में मैं डालूंगी चॉप्ड अनियन, प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था। ये एक मैंने लार्ज साइज़ का प्याज लिया था और ये डाल के इसमें फ्राई कर लिया है। और 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से। अब जब ये सब चीज़ें फ्राई हो गई तो इसमें हमने जो एक बैटर बना के रखा था दही और क्रीम वाला, ये बैटर इसमें डाल देंगे। और अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए अच्छे तरीके से। बस इसको हम भूनते जाएंगे और साथ साथ में इसमें कुछ चीज़ें डालूंगी जिनको आपने देखना है और वो आपने इसमें ज़रूर डालनी है, उनका टेस्ट आएगा। अब ग्रीन चिली मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी मैंने स्मॉल पीसेस में कर ली थी। 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी लार्ज साइज़ की और ये इसमें डाल दी हैं। ये डालने के बाद अब आप देखें कितने शानदार तरीके से ये जो ग्रेवी है इसकी बन के तैयार हो रही है। मसाला आपके खाने का अच्छा बनेगा तो खाना आपका बहुत लाजवाब बन के तैयार होगा। अब मसाले को मैंने भून लिया, ऑयल भी ऊपर आ गया। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून और इसमें मैंने ½ टीस्पून डाला है क्यूमिन पाउडर, ज़ीरे का पाउडर डाला मैंने। ये डाल के तो इसको हम भूनेंगे, हम अच्छे तरीके से भूनना है। और मसालों की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई कोरिएंडर पाउडर, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला। सूखा धनिया साबुत जो होता है उसका पाउडर मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून। ये डाल के इसको भी हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे बहुत शानदार तरीके से। मसाला जो है हमारा वो बन के तैयार हो गया। आप इसकी लुक देख रहे हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसमें मैं पालक डालूंगी, जो मैंने 1 kg पालक ली थी और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के 2-3 पानी और फिर इसको मैंने काट के तो बॉयल कर लिया था। बॉयल करके तो इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। बारीक पालक हो गई है तो जल्दी बन के तैयार होगी और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अब इसको मिक्स करके मसाले में तो मैंने कर दिया कवर करके थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो इसको अब चेक कर सकते हैं कि इसका पानी जो सा है वो कम हो गया और पालक हमारी अब जो है ये इसको हम कुक करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और इनको कुक करते जाना है। अब स्पिनच और पोटैटो हमारे बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं तो इसमें अब मैं डालूंगी देसी घी का 1 चम्मच। इसके डालने से ये होगा कि इसमें जो जायका इसका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा और बहुत ही मज़ेदार किस्म के इसमें एक आपको टेस्ट फील होगा जब आप खाएंगे। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि जो पोटैटोज़ हमारे यहाँ कितने सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं, क्योंकि इन्हें हमने फ्राई भी किया था और इस तरीके से भी कुक किया है। अब आलू पालक हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इसकी लुक देखें कितने शानदार ये देखने में लग रहे हैं और खाने में ये वाकई बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। अब जब आप इसको डिश में डाल लेंगे तो फिर इसके ऊपर फिर डालें अगेन 1 देसी घी का चम्मच। तो इसके बाद इसमें हम लेमन को लगा देंगे और लेमन निचोड़ के जब आप खाएंगे आलू पालक को तो आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔